हर बार की तरह इस बार भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP जून के महीने में 2023 में ई ऑक्शन प्लॉटों का लेकर आया है। अगर इस ई ऑक्शन की बात करें तो इसमें कमर्शियल दुकानें, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, छोटे स्कूल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, हर प्रकार के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। जिस प्रकार प्रति महीने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या जिसे हम हुड्डा के नाम से भी जानते हैं, प्रति वर्ष के प्रत्येक महीने की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में HSVP डिपार्टमेंट हरियाणा द्वारा बड़ी संख्या में प्लॉटों को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अगर बात करें इन प्लॉटों की, ई ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से इन प्लॉटों को बेचने का काम हरियाणा सरकार के विभाग द्वारा किया जाएगा। अगर इन प्लॉटों की बात करें कि ये प्लॉट्स कहाँ कहाँ पर हैं, तो इनमें रोहतक जोन, गुड़गांव जोन, फरीदाबाद जोन, हिसार, पानीपत, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, बहादुरगढ़, रोहतक, जींद, सिरसा, हिसार समेत हरियाणा के लगभग हर जिले में। अगर बात करें इन प्लॉट्स को अलग अलग जोन में डिवाइड करके रखा गया है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये प्लॉट्स कहाँ पर निकले हैं उनके बारे में जानकारी देने से पहले किस प्रकार आप लोग सावधानी से इन प्लॉट्स को खरीद सकते हैं उसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। अगर बात करें जून के इस महीने में दुकानें, अस्पताल और लैंड के ई ऑक्शन की प्रक्रिया चली हुई है, जिसमें 10 जून से लेकर के 28 जून तक ई ऑक्शन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न तरीके से चलेगी। अगर बात करें जहाँ जहाँ पर मेन प्लॉट हैं, सबसे पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आप वेबसाइट पर जाकर और प्लॉट्स के ई ऑक्शन के लिए जिस भी प्लॉट्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिस भी प्लॉट को खरीदने के आप इच्छुक हैं, वहाँ पर सबसे पहले आपको उस एरिया में जा कर के ग्राउंड या फिजिकल रिपोर्ट लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्लॉट्स कई बार ऐसी जगह पर हो जाते हैं जिनकी वैल्यू आप ई ऑक्शन में ज़्यादा लगा देते हैं और असल में उन प्लॉट्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और कई जगह पर बिना डेवलप किए प्लॉट्स भी होते हैं जिन्हें HSVP डिपार्टमेंट बेचने का काम कर देता है, तो आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। आसपास में कितनी रेजिडेंस, कितनी आबादी बसी हुई है, या पूरा का पूरा सेक्टर या जहाँ पर भी प्लॉट्स आप लेना चाहते हैं वहाँ पर किस प्रकार की आबादी वर्तमान में है, इन सभी चीज़ों का ध्यान आप लोगों को ही रखना होगा। और सबसे खास पॉइंट रहेगा नंबर 2 पॉइंट, प्राइस। अब यहाँ पर आप अगर डायरेक्ट किसी प्लॉट के लिए किसी शहर को देखकर ई ऑक्शन में भाग लेते हैं तो वो बिल्कुल गलत होगा। अगर आप लोग ई ऑक्शन प्रक्रिया में HSVP में भाग लेते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उस प्लॉट्स की आसपास की ज़मीन की कीमत का पता लगना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्लॉट्स की कीमत के से कहीं ज़्यादा लगा देंगे तो आपका आर्थिक रूप से नुकसान ही होगा, किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ग्राउंड में जा कर के आसपास के प्रॉपर्टी डीलर्स, आसपास में रहने वाले लोगों से, या जहां पर आपका प्लॉट है उससे पहले किसी का प्लॉट अगर उसी एरिया में पहले ई ऑक्शन के माध्यम से निकला है तो उन लोगों से घूम करके जानकारियां जुटानी होगी, तभी आप एक अच्छा प्लॉट खरीद पाएंगे। इसके बारे में आपको कोई भी क्लियर चीज़ नहीं दे पाएगा। आसपास के एरिया में प्रॉपर्टी डीलर से भी आप इसकी जानकारी जुटा सकते हैं और आपको आसपास के रेट का पता लग जाएगा। अब हम तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए आपको HSVP की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर जाकर आपको कि जिस भी प्लॉट को आप चूज करना चाहते हैं, ई ऑक्शन में जिस भी प्लॉट में आप भाग लेना चाहते हैं, उसके लिए वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट समेत इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। उसके बाद नंबर 4 स्टेप, EMD अमाउंट। आपको किसी भी प्लॉट में रजिस्ट्रेशन के बाद एक विकल्प खुलेगा जिसमें आपको उस प्लॉट का रिजर्व प्राइस वहाँ पर देना होगा। रिजर्व प्राइस की बात करें तो वहाँ पर जो अमाउंट फिक्स की गई है उसका 5% आपको रिजर्व प्राइस के रूप में देना होगा।
ई ऑक्शन में भाग लेने के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप किसी भी प्लॉट का ई ऑक्शन में भाग लेने से पहले रिजर्व प्राइस जमा नहीं करते हैं तो आप ई ऑक्शन में भाग नहीं ले पाएंगे। और एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना होगा, किसी भी प्लॉट के ई ऑक्शन में भाग लेने से पहले आपको उसके 48 घंटे पहले पेमेंट कर देनी है, नहीं तो पेमेंट का जो ऑप्शन है वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद आप उस प्लॉट के ई ऑक्शन में भाग नहीं ले सकते। और इससे आगे आपको ईएमडी अमाउंट जमा कराना काफ़ी ज़रूरी होता है 48 घंटे पहले। नंबर 5 पॉइंट, पेमेंट मोड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पेमेंट किस प्रकार जमा होगी। अगर आप हरियाणा सरकार के HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट्स में ई ऑक्शन प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो आपको इसकी 5% पेमेंट जो स्टार्टिंग में देनी होती है, उस पेमेंट को आप डायरेक्ट तरीके से नहीं दे पाएंगे। मतलब कैश में आप उस पेमेंट को जमा नहीं कर पाएंगे। आपको पेमेंट जमा करवाने के लिए डेबिट कार्ड, RTGS और साथ ही नेट बैंकिंग का प्रयोग करके आप 5% तक की पेमेंट जमा करवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, कहाँ तक प्राइस की बिडिंग लगानी है, किस प्रकार आपको आगे काम करना है। जहाँ भी आप ई ऑक्शन प्रक्रिया में भाग लेंगे वहाँ पर आपको आसपास की प्रॉपर्टी का अगर रेट पता होगा तो आप अपने लोकेशन से पहले ही फिक्स करके सोचेंगे कि मुझे इतने तक बेट लगानी है। मतलब आपको एक लिमिट रखनी है कि मुझे इतने तक अगर प्लॉट मिलता है तो मैं ले लूँगा, नहीं तो मैं इससे आगे बिडिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लूँगा। और मार्केट रेट से सस्ती प्रॉपर्टी भी कई बार इस प्रकार के स्टेप उठाने से आपको वहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि अगर आपसे अलग किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 7 पॉइंट, एक और ध्यान रखने योग्य पॉइंट ये है कि सारी पेमेंट आपको एक नंबर तरीके से करनी है। मतलब पेमेंट आपको आप कैश में नहीं दे सकते, आपको पेमेंट या तो चेक के माध्यम से करनी होगी या फिर ऑनलाइन किसी भी प्रकार से आपको पेमेंट करनी होगी। टेकेबल इनकम और आपको जो टैक्सेबल इनकम है उसके माध्यम से ही आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, या किसी की ज़मीन अधिग्रहण अगर कहीं पर हुई है तो उस पैसे से आप यहाँ पर डायरेक्ट तरीके से प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। अब आता है 8 पॉइंट। नंबर 8, 120 दिन का समय आपको इन सारी पेमेंट्स को करने पर मिलता है। अगर आप किसी प्लॉट के ई ऑक्शन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो आपको कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन का समय दिया जाता है। 120 दिन के समय के अंदर ही आपको सारी की सारी पेमेंट करनी होती है। ये HSVP के रूल्स के अनुसार है। इससे आगे भी कुछ ध्यान देने योग्य पॉइंट हैं। यदि आप ई ऑक्शन में सबसे ज़्यादा बोली लगा देते हैं तो एक दिन से लेकर के 5 दिन तक का आपको मैक्सिमम समय मिलता है, जिसमें आपको 10% अमाउंट पे करनी होती है। इसके बाद आपको अलॉय दिए जाते हैं और लेटर ऑफ इंटरचेंज दिया जाता है। फिर आपको इससे आगे 30 दिन का समय दिया जाता है। 30 दिन के समय के अंदर आपको 15% कुल पेमेंट का और करना होता है। यदि 30 से 45 दिन के अंदर आपकी पेमेंट ऐसे मिलाकर 25% तक जमा हो जाती है, उसके बाद आपको 120 दिन का मैक्सिमम समय दिया जाता है, जिसके अंदर आपको बाकी बची 75% पेमेंट भी करनी होती है। इससे आगे पेमेंट में 1 से 5 दिन तक प्रॉपर्टी के अनुसार दिया जाता है। अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग वर्गज के हिसाब से इनके टाइम कम या ज़्यादा भी किए जा सकते हैं। इसी प्रकार इससे जुड़ी जो स्टार्टिंग में आपने 5% पेमेंट दी है वह शुरुआती पेमेंट में जुड़ जाती है और 10% पेमेंट जमा हो जाती है। उसके बाद आपको 120 दिन का जैसे समय दिया जाता है। अब मान लीजिए एक प्रक्रिया आती है, जैसे स्टार्टिंग में आप जब 10% पेमेंट देते हैं उसके बाद आपको 30 दिन का समय दिया जाता है 15% और पेमेंट करने के लिए। अगर आप 15% पेमेंट समय अनुसार नहीं कर पाते हैं तो आपकी शुरुआत में जमा की गई 10% पेमेंट को फॉरफिट कर लिया जाता है। उसके बाद 120 दिन का जब आपको समय मिलता है, उसके बाद जब आप 120 दिन के अंदर अगर बाकी बची 75% पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपकी जमा हुई 25% पेमेंट को भी फॉरफिट कर लिया जाता है। यह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के रूल्स इसी प्रकार बनाए गए हैं। उनके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के कुछ ये खास रूल हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चली हुई है,
चलिए आपको देखते हैं स्क्रीन के माध्यम से। सबसे पहले आने वाली 13 तारीख 6 महीना 2023 को पंचकुला और रोहतक जोन में प्रॉपर्टीज की बिडिंग का काम किया जाएगा, जिनमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को ई ऑक्शन के माध्यम से बेचने का काम होगा। 14 तारीख 6 महीना 2023 को बात करें फरीदाबाद और हिसार जोन में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को सेल करने का काम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं 15 जून 2023 को गुड़गांव जोन के अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, 16 जून को ओल जोन के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को बेचने का ई ऑक्शन के माध्यम से काम किया जाएगा। अब 17 जून को ओल जोन के अंदर इंस्टीट्यूशन की बात करें, नर्सिंग स्कूल और क्लिनिक के लिए प्रॉपर्टीज बेचने का काम होगा। 21 जून को पंचकुला जोन के अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को बेचने का काम होगा। उसके बाद 22 जून 2023 को रोहतक जोन के अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को बेचने का काम होगा। 23 जून को फरीदाबाद और हिसार जोन के अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को बेचने का काम होगा। 25 जून को ओल जोन के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, शॉप्स इत्यादि को बेचने का काम होगा। 25 तारीख को बात करें ओल जोन के अंदर मेडिकल, मॉल और कॉम्प्लेक्स इत्यादि चीज़ों को बेचने का काम किया जाएगा। 27 जून को गुड़गांव के अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और 28 जून को ओल जोन के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज लाइक ग्रुप हाउसेज स्कीम के तहत बनने वाले प्रॉपर्टीज को बेचने का काम होगा। अब हम आपको स्क्रीन के माध्यम से कुछ वीडियो खोल कर दिखाते हैं कि किस प्रकार कहाँ पर प्लॉट्स की इस प्रकार की सेल की गई है। तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं कि कहाँ पर प्लॉट्स निकले हुए हैं। अब देखें आपकी स्क्रीन पर ऐसा पोर्टल लिखा आएगा, आपको गूगल पर ई ऑक्शन पोर्टल HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण लिखना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर यह पोर्टल आ जाएगा। ये सेपरेट पोर्टल है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का, जिस पे ई ऑक्शन की प्रक्रिया आरंभ होती है। अब ये नीचे प्लॉटों की लिस्ट आ गई है, जिसमें आप लिस्ट को देखकर 13 से लेकर के 25/6/2023 तक के जो प्लॉट्स हैं, वीडियो को रोककर आप इन्हें देख सकते हैं कि किन किन जोनों के अंदर कौन कौन से प्लॉट हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले भिवानी के अंदर वाले प्लॉट शो हो रहे हैं। इन प्लॉट्स में देखेंगे आप पहले नंबर, उसके बाद प्लॉट का नंबर 1504 इस प्रकार शो हो रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर हिसार के प्लॉट्स आप कुछ देख सकते हैं। कुछ प्लॉट्स हमने आपको दिखाने का काम किया, कितने कनाल के अंदर कितना क्या इनका एरिया रहने वाला है। पूरी वीडियो अब ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप खुद ही पोर्टल पर जाकर चेक करें। अब जींद के प्लॉट आप देख सकते हैं, सफ़ीदो जो कि जींद का ही एक हिस्सा है, उसके अंदर कुछ प्लॉट्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, जिसमें 10 मरले के कुछ प्लॉट्स हैं। आप फिर सफ़ीदों की एक फुटेज के और आपको प्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जिनमें आप वीडियो को रोक कर इन्हें देख सकते हैं, या ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप इन प्लॉट्स को बारीकी से देख सकते हैं। अब इससे आप इनके सेक्टर एरियाज कहाँ पर ये बनेंगे, आप देखें, आप बहादुरगढ़ के अंदर सेक्टर 9 पार्ट A के अंदर कुछ प्लॉट्स हैं जिनका ई ऑक्शन होने वाला है। उन प्लॉट्स को आप देख सकते हैं, इनका नंबरिंग ये है। और इन्हें साइट विजिट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, जो अच्छे से इन प्लॉटों के बारे में जानकारी या अच्छे से अपना फ़ायदा करना चाहते हैं। अब फिर बहादुरगढ़ के कुछ प्लॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अनेक प्लॉट्स हैं, लगभग हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर प्लॉट्स हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप हर प्लॉट्स को चेक कर सकते हैं, बारीकी से उनके बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अलावा शॉपिंग दुकानें, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल और बात करें छोटे स्कूल के लिए भी स्पेस अवेलेबल है। हरियाणा में हर महीने HSVP इस प्रकार की सूचना निकालने का काम करता है। अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, नर्सिंग होम साइट 2 के अंदर फरीदाबाद जोन के अंदर ये एक प्लॉट निकाला गया है, जिसे सेक्टर 64 फरीदाबाद में निकाला गया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहती है।